नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 27 दिसंबर शुक्रवार हरियाणा से 6 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। दोपहर 4 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। आज शाम 27 दिसंबर दोपहर 4 बजे तक 6 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा हरियाणा से। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है। सूची के अनुसार 4 निगमों को आरक्षित रखा गया है, वहीं 4 को ओपन रखा गया है। अब कुछ निगमों में चुनाव लड़ने के चाहवानों को भारी धक्का लगा है। प्रदेश में नगर निगमों के आरक्षण को लेकर कई नेता जहां लॉबिंग कर रहे थे, वहीं कईयों ने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी थी। गुरुवार को जारी की गई आरक्षण सूची के अनुसार गुरुग्राम नगर निगम का मेयर पद BCA वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। फरीदाबाद निगम सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा रोहतक और यमुनानगर को SC महिला कैटेगरी के लिए रिजर्व किया गया है। हिसार, पानीपत, करनाल और मानेसर नगर निगम को ओपन रखा गया है। तो कहाँ कितने वार्ड हो गए हैं? फरीदाबाद सबसे बड़ा वार्ड 46 हैं, गुरुग्राम में 36 वार्ड हैं, पानीपत में 26, रोहतक में 22, यमुनानगर 22, मानेसर 20, करनाल 20 और हिसार में 20 वार्ड हैं। तो मेयर चुनाव के प्रचार के लिए अब उम्मीदवार 5 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर सकेंगे। पहले यह सीमा 25 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। निगम में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए भी खर्च का सीमा 1.5 लाख बढ़ाई गई है। अब वे 7.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर काउंसिल के अध्यक्ष पद के लिए 16 लाख से बढ़ाकर 20 लाख। इसी तरह नगर काउंसिल सदस्य भी 3.5 लाख की जगह 4.5 लाख खर्च कर सकेंगे। नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में 12.5 लाख 12.5 लाख रुपए खर्च कर दी गई है। वह पहले 10.5 लाख रुपए खर्च कर सकते थे। तो ये बड़ी अपडेट। सूबे में 4 निगम आरक्षित तो 4 ओपन। सरकार ने जारी कर दी आरक्षण सूची। गुरुग्राम में मेयर की कुर्सी BCA के लिए रिजर्व की गई। यमुनानगर को भी SC वर्ग की महिला के लिए मेयर मिलेगी। फरीदाबाद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित। 2 चरणों में होंगे चुनाव। फरवरी तक चुनाव होने की उम्मीद है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। सूबे के सरकारी कर्मियों की आने वाले साल में बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि उन्हें इस नए साल में लगभग 7 महीने तक ये काम करना होगा। बाकी अवकाश के खाते में रहेगा। इसका खुलासा सरकार की ओर से जारी साल 2025 के लिए छुट्टियों के कैलेंडर में जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर सैर सपाटा करने वालों के लिए यह साल बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार कैलेंडर में 56 छुट्टियां दी हैं, जिसमें 25 गजेटेड छुट्टी के साथ 9 पब्लिक 14 प्रतिबंधित अवकाश शामिल है। सभी छुट्टियों का शेड्यूल भी जारी किया गया है। अब कुल मिलाकर इनके अलावा 104 अन्य दिन की भी छुट्टी मिलेगी, क्योंकि 52 दिनों के शनिवार और 52 दिनों के रविवार पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर 56 छुट्टियां और शनिवार रविवार मिला लें तो 104 अवकाश अलग से मिलने जा रहे हैं। वीरवार को जारी कैलेंडर का काफ़ी समय से इंतजार हो रहा था, जिसको 26 दिसंबर को जाते साल में जारी किया गया। अक्सर सरकारी कर्मियों के साथ साथ निजी संस्थानों को भी इसका इंतजार रहता है, जिसके आधार पर वे आगे का कार्यक्रम तय करते हैं। तो अधिसूचना के अनुसार नए साल के इस कैलेंडर को लेकर घुमक्कड़ी करने वालों के चेहरे खिल गए हैं। वैसे इस बार 9 छुट्टियां शनिवार रविवार को पड़ने जा रही हैं। अब इस तरह से कर्मियों को 365 दिनों के स्थान पर सिर्फ 226 दिन ही कामकाज करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, कर्मियों को सैर सपाटे के लिए मिलेगा भरपूर मौका। तो छुट्टियों का तोहफा मिला है। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सूबे की नायब सैनी सरकार ने तबादलों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, अर्थात अब ऑनलाइन ही तबादलों के लिए अप्लाई करना होगा। हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अस्थायी सहित सभी तबादला आदेश HRMS मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाने चाहिए। इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा। HRMS द्वारा जारी आदेशों के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें वर्तमान पद पर बने रहना होगा। इसके अलावा ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी HRMS
मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि ग्रुप ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना न किया जाए। ऐसी सलाह मिलने पर HRMS मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन न किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्रुप ए, बी, सी और डी के लिए ये निर्देश हैं। हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों में ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नए साल में कर्मचारी और अधिकारियों को इसके लिए तैयार रहना होगा। सूबे की नायब सैनी सरकार पूर्व CM मनोहर लाल के पद चिन्हों पर चलते हुए विभिन्न विभागों में पारदर्शी तरीके से तबादलों की नीति के लिए तैयार हो गई है। मतलब साफ है, क्योंकि अब मैनुअल तबादले के नाम पर किसी प्रकार का कोई खेल नहीं हो उसके मुख्यमंत्री ऑफिस की ओर से सभी विभागों के प्रभारी अफसर विभागों को मुखिया को आदेश जारी हो गए हैं। अब सभी विभागों में तबादलों की तैयारी है, लेकिन उससे पहले कर्मचारी और अधिकारियों से विकल्प भरवाए जाएंगे। प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी तबादले होंगे। नए सत्र शुरू होने अर्थात नए वित्त वर्ष से पहले ऑनलाइन तबादलों को कर दिया जाए, ताकि इसके लिए कर्मचारी और अधिकारी मानसिक तौर पर तैयार रहें। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब धक्के खाने का झंझट खत्म, तबादले ऑनलाइन ही होंगे। नायब सैनी सरकार के निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CET में संशोधन प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जो प्रस्ताव आया है उसके अनुसार कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 10 गुना, हालांकि अभी इस पर मोहर नहीं लगी है, मगर जो विचाराधीन है उसके अनुसार किसी कैटेगरी में किसी पद के जितनी संख्या में विज्ञापित होंगे उनका 10 गुना के लिए CET पास को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। CET में कुल विज्ञापित पदों का 10 गुना का प्रस्ताव आएगा। आयोग आज तैयारियां करेगा। तो ये बड़ी अपडेट देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के नव नियुक्त कर्मचारियों को विभाग में बांट दिए हैं। 5 साल से कम अस्थायी कर्मचारियों पर गिर सकती है गाज। TGT के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से की मांग, वेटिंग लिस्ट और रिक्त पदों की चयनित सूची जारी की जाए। तो ये बड़ी खबरें, बड़ा आदेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 1032 अस्थायी स्कूलों के 10वीं और कक्षा 12वीं के करीब 50,000 बच्चों की सालाना परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। अभी तक इन विद्यार्थियों का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा फार्म नहीं भराया गया है। खास बात यह है कि यह परीक्षा में केवल 1 महीना बचा है। संभावित शेड्यूल के अनुसार सालाना परीक्षा फरवरी में होनी है। अस्थायी मान्यता प्राप्त वाले स्कूलों के 50,000 छात्रों की सालाना परीक्षा पर संकट। शिक्षा निदेशालय ने नई भेजी बोर्ड को सूची। बच्चे नहीं भर पाए फार्म तो तुरंत समाधान निकालें सरकार। स्कूल संघ, प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से प्रस्तावित हैं। पहले तो प्रदेश के 1032 अस्थायी व परमिशन प्राप्त स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर जारी करने में देरी की गई। अब 6 दिसंबर को पत्र भी जारी हो चुका है, लेकिन निदेशालय ने स्कूल की सूची बोर्ड को नहीं भेजी है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं मौसम से। हरियाणा में देर रात मौसम ने करवट ली है। पूरे हरियाणा में बारिश जारी है, शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग ने 16 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों में येलो अलर्ट है। कुछ एक स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना है। 12 जिलों में हैवी रेन, भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में अन्य जिलों की अपेक्षा 50 से 75% बारिश ज़्यादा हो सकती है। जिन 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया उनमें अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और मेवात शामिल हैं। वहीं पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। जिन जिलों में भारी बारिश, हैवी रेन की संभावना है उनमें सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद और मेवात शामिल हैं। हरियाणा में बारिश, शीतलहर चल रही। सोनीपत, रोहतक समेत 12 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट, ओले गिरने की भी संभावना। तो ये हरियाणा आज दोपहर 4 बजे तक की बड़ी खबरें। नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंच सके। तो इस घोषणाओं में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ।